मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसी बीच 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी है। कोरोना काल में होने वाला ये चुनाव कई मायनों में पहले से बदला हुआ नजर आएगा। चुनाव आयोग के साथ साथ ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती होंगे। कोरोना के दौरान देश में चुनाव की प्रक्रिया भी बदल सकती है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि देश में साउथ कोरिया की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। साउथ कोरिया में 15 अप्रैल को चुनाव हुआ था, जिसमें बम्पर वोटिंग के साथ सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत, इसके साथ ही चुनावी कैंपेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। पार्टियां वर्चुअल कैंपेनिंग पर फोकस करेंगी। जैसे वर्चुअल कैंपेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक कैंपेनिंग, इंस्टेड ऑफ गैदरिंग टुगेदर दूर दूर छोटे छोटे ग्रुप में या डायरेक्ट टू होम कैंपेनिंग, इस तरह की चीज़ें करके उन्होंने किया है। और उनको एक सुविधा ये थी कि वो छोटा देश है, कम पॉपुलेशन का देश है, तो इसलिए उन्हें आसानी भी रही। जैसे तो जाहिर है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव कैसा होगा, उसको लेकर फिलहाल चुनाव आयोग की क्या तैयारियां होंगी, इस पर कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं ओपी रावत ने बंसल न्यूज़ से चर्चा करते हुए कही है। वर्चुअल कैंपेनिंग पर फोकस रहेगा, ओपी रावत ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर के इंतजाम भी होने चाहिए, क्योंकि अंदाज तो बदलेगा ही, लेकिन राजनीतिक दलों से सुझाव लेकर ही चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग अभी दोनों ही तीनों जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनसे भी बातचीत करेगा, और ये फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो नए रंग रूप में बदली नजर आएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ ख्याल रखना होगा, इसको लेकर क्या प्लान होगा ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसके अलावा पूर्व निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा भीड़ को रोकने के लिए आखिर क्या इंतजाम रहेंगे, पूर्व निर्वाचन आयुक्त ने इस पर भी बातचीत की बंसल न्यूज़ से। हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जाहिर है कि 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस पर सबकी निगाहें तो हैं, लेकिन अगर हम चुनाव आयोग की पर्टिकुलर बात करें तैयारियों की, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज रहेगा। पूर्व आयुक्त आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी काफी चर्चा की, टेक्नोलॉजी का पूरा भरसक प्रयोग किया जाएगा और कुछ बदला इस बार नजर आएगा चुनाव। दीपक जी, पहले तो मैं क्षमा सहित ये कहूंगा कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी देश के चुनाव का जो सबसे बड़ी पंचायत है हमारी निर्वाचन आयोग, उसके पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी उसके मुखिया है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो पहले ओपी रावत साहब निर्वाचन आयुक्त रहे और बाद में वो देश के चुनाव की सबसे बड़ी पंचायत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। एक बहुत ही विद्वान अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के, और उसके बाद उन्होंने गौरवान्वित किया मध्य प्रदेश को भी। और बहुत ठीक बात उन्होंने कही है दीपक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण कोरिया पूरी दुनिया के सामने वो मॉडल है जिसने अप्रैल में अपने यहाँ चुनाव कराया, और बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव उन्होंने इस तरह से कराया कि उन्होंने बूथ जो बनाए अपने, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सब मास्क पहन कर आए, 3 फीट की दूरी रखें और दस्ताने और ग्लव्स भी पहन कर आए। और हम आपको ये भी बता दें दीपक और व्यूअर्स को भी कि दक्षिण कोरिया का जो चुनाव का पैटर्न है वो बहुत हद तक भारत की तरह है। तड़क भड़क के चुनाव होते हैं, पोस्टर बैनर्स के चुनाव होते हैं, वहां तो नृत्य और नाटक भी होते हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो काफी हद तक हमारी तरह होता है, भीड़ भाड़ वाला चुनाव होता है। तो दक्षिण कोरिया ने ये किया कि जो भी मतदाता वोट डालने के लिए गया उसका टेम्परेचर लिया, और जिसका भी टेम्परेचर निर्धारित मानक से ऊपर पाया गया उसको अलग जगह ले जाया गया जहां व्यवस्था की गई थी। वहां पर उनका कोरोना का टेस्ट हुआ और वहां अलग सुरक्षा इंतजामों के बीच में उन्होंने वोट उनसे कराया। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे उनके लिए भी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप वोट नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए तमाम वही व्यवस्थाएं थी। वहां जो मतदान से जुड़े कर्मचारी थे वो पीपीई किट में थे, तमाम दूसरी व्यवस्थाएं की गई थी। और इन लोगों को डाक मतपत्र से वोट डालने की सुविधा भी दी गई। तो मध्य प्रदेश में भी अब जो 24 सीटों के उपचुनाव हैं और आने वाले अगले वर्ष कुछ राज्यों के चुनाव हैं, वहां ये पैटर्न हमारे सामने बहुत खुला है, जैसा ओपी रावत जी ने, देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हमें बताया। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया
अधिकारियों से भी हमारी चर्चा हो, क्योंकि करीब करीब 4 करोड़ की पॉपुलेशन है वहाँ, और उसमें मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे पास और पूरी दुनिया के सामने एक नजीर है कि कोरोना की वजह से परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आप चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, और ये ओपी रावत साहब ने हमें बताया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोरोना काल में कुछ बदलाव जरूर हमें चुनाव के वक्त नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी बातचीत के लिए। तो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब का ये कहना है, उन्होंने बंसल न्यूज से एक लंबी बातचीत की और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह का पैटर्न होगा, क्या तैयारियां होगी चुनाव आयोग की तरफ से, और इन तमाम मसलों पर उन्होंने बातचीत की। अब देखना ये होगा कि क्या कोरोना काल में महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्रदेश में।